हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। हम 9th क्लास की हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर देख रहे हैं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, जिसका ये आज 5वां पार्ट है। और जो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है दास प्रथा का उन्मूलन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है दास प्रथा का उन्मूलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज़ गौर से पढ़ना। तो पहले हम समझते हैं दास होते कौन है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दास होते कौन है। और अगर आप समझ जाएं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें यस। तो पहले हम शुरू करते हैं, दास होते कौन है। तो दास वो व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है, उनको स्वतंत्रता नहीं होती है, और वो राजाओं द्वारा, मतलब उन पे राजाओं द्वारा शोषण होता है या फिर बड़े वर्ग द्वारा उन पर शोषण किया जाता है। तो ये लोग जो होते हैं दास होते हैं। और इनका उन्मूलन उन्मूलन मतलब होता है खात्मा या समाप्ति से होता है। तो समझ गए होंगे सिंपल सा टॉपिक को हम, कि दास प्रथा का उन्मूलन मतलब दास प्रथा की समाप्ति या खत्म होना दास प्रथा का। तो आप तो टॉपिक समझ गए होंगे, तो टॉपिक समझने से ही हो जाता है कि पूरा वो टॉपिक समझ ले तो समझ लो अंदर क्या है, ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। तो उसमें हम बात करने वाले हैं दास प्रथा का उन्मूलन। तो गौर दीजिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबीन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। आपने पढ़ा होगा, हमने और इसे बनाया था जैकोबिन शासन। तो जैकोबिन क्या था, एक क्लब था। और जो जैकोबिन क्लब था, इसका नेता कौन था, रोबेस्पियर। तो ये जो थे, तो ये अपनी क्रांतिकारी सुधार, जो ये क्रांति कर रहे थे उसमें से ये भी था कि हाँ, दास प्रथा को ख़त्म करना है। तो देखिए, ये भी बात कर रहे थे दास प्रथा को ख़त्म करना है। और ये जो जैकोबिन क्लब बना था, ये क्या था। देखिए, फ्रांस में 3 स्टेट थे, समझ रहे हैं ना आप? फ्रांस में 3 स्टेट थे, और तीसरे स्टेट में भी 3 पार्ट थे। तो जो दूसरे निम्न थे, निम्न वर्ग के, ये थे जैकोबिन क्लब के मेंबर। तो ये निम्न वर्ग से थे, और जो दास होते थे वो भी निम्न वर्ग से थे। जो मतलब उन पे ना खाने का सुविधा ना रहने की सुविधा, तो वो दास उनको बनाया जाता था। तो जिसके कारण ये निम्न वर्ग से थे, तो जैकोबिन क्लब भी निम्न वर्ग से था, और ये भी मांगे उठाता था कि दासों को, दास प्रथा को ख़त्म करना है। तो ये हुई बात दासों पर। अब हम शुरू करते हैं, दासों का व्यापार क्यों होता था, ऐसी क्या ज़रूरत होती थी कि दासों का व्यापार करना शुरू किया गया। तो उस पे देखते हैं। अगर आपको समझ आए या ना समझ आए जो पॉइंट, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फिजिकली तो नहीं हो रहा है, ये तो सॉफ्टवेयर से द्वारा हो रहा है। तो अगर आप कमेंट करेंगे कि सर यहाँ प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको कमेंट में या फिर उसका अगर वीडियो बना सकता हूँ तो वीडियो बना दिया करूँगा, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए। तो समझते हैं पहले दासों का व्यापार क्यों होता था। कैरिबियाई उपनिवेश में मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो। अब कैरिबियाई उपनिवेश है, जिसमें ये मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो है। ये कौन है, यहाँ के सप्लायर हैं। किसके सप्लायर हैं, सप्लायर मतलब आपूर्तिकर्ता, मतलब जो जिसकी किसी सामान की आपूर्ति करते हैं, मतलब उसकी मांग को पूरा करते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं। जैसे कोई दुकानदार, कोई कारखाना है, कारखाने का माल किसी और जगह भेजा जा रहा है, तो जो भेजने के बीच में बंदा होता है वो सप्लायर होता है, सप्लाई करता है यहाँ पे। तो कुछ तरीके से ये होते हैं। और ये किस चीज़ की सप्लाई कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी की। ये क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, कैरिबियाई उपनिवेश में इसकी इनकी खेती होती है। अब कैरिबियाई उपनिवेश में जब इनकी खेती होती है, तो खेती की जगह जो बगान मालिक होते हैं उनको मजदूर की ज़रूरत होती है। अब मजदूर की तो ज़रूरत होती है, और मजदूर की ज़रूरत होती है, उनकी शॉर्टेज होती है, उनकी कमी होती है। तो जिसके कारण क्या होता है, यूरोप में इसकी, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। किन सब चीज़ों की, तम्बाकू, नील और चीनी की। इन सब की अब कमी होने जाती है। अब जिसके कारण क्या होता है, फ्रांस तो यूरोप का हिस्सा है। तो फ्रांस से बंदरगाह हैं, 2 मशहूर बंदरगाह हैं, बोनते बो बोर्दे और नानते। ये बोर्दे और नानते जो बंदरगाह हैं, यहाँ से फ्रांस के जाते थे कहाँ, फ्रांस के लोग जाते थे अफ्रीका। अब अफ्रीका जाने के बाद क्या करते थे, यहाँ से दास खरीदते थे, यहाँ के सरदारों से वो दास खरीदते थे। और यहाँ के सरदारों से ये दास खरीदने के बाद क्या करते थे, कैरिबियाई उपनिवेश जाते थे, अमेरिका, जहाँ पर ये
अंटार्कटिका महासागर के द्वारा अंटार्कटिका महासागर से जाते थे। और ये दूरी को पूरा करने में इनको लगता था करीबन 3 महीना 3 माह की दूरी हुआ करती थी। और जब ये दासों को भरा करते थे अपने नाव में, तो क्या किया जाता था, उन पर मोहर लगाए ठप्पा लगाया जाता था और उनको हथकड़ियाँ लगा के भेजा जाता था। और जब ये कैरिबियाई उपनिवेश पहुंच जाते थे तो वहां पर जो बागान का मालिक होता था इन दासों को खरीदता था। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे व्यापार होता था, क्यों व्यापार होता था, इनकी आपूर्ति के लिए, किन की आपूर्ति के लिए, तंबाकू, नील, इन सब की शॉर्टेज थी, मजदूरों की, उनकी कमी को पूरा करने के लिए दासों का व्यापार होता था। अब यूरोप, अब यहाँ पे पहुँच गए तो अब क्या होता है, जब अब बगान मालिकों ने खरीद लिया, अब ये काम कराने लगे, अभी काम कराने लगे तो जो इनकी शॉर्टेज थी, इनकी कमी हो रही थी तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी की, तो ये कमी को पूरा करने लगे तो जिसके कारण ये यूरोप भेजते थे, यूरोप में इसकी अधिक मांग थी, अब यूरोप भेजने लगे। अब ऐसा ये प्रोसेस होता था। अब ये क्या बन रहा है, देखो आप, एक ट्रायंगल सा बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है ये। तो जिसके कारण क्या हुआ, इनके बीच त्रिकोणीय व्यापार किया जाने लगा। अब इन तीनों के बीच त्रिकोणीय व्यापार होने लगा। और ये दासों का व्यापार कब से शुरू हुआ था, तो ये 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। अब 17वीं शताब्दी क्या होती है भाई, समझ नहीं आ रहा सर मेरे को, तो मैं समझाता हूँ कि 17वीं शताब्दी क्या होता है। तो देखिए, 1600 से 1600 से जो 1699 का समय होगा, 1600, ये लिखने में भी दिक्कत हो जाती है यार, 1699 का जो समय होगा, ये क्या हुआ, 17वीं शताब्दी। और जैसे कोई बोले 18वीं शताब्दी, तो 18 से क्या होगा, 1700 से 1799 हो जाएगा। 19वीं शताब्दी, तो 1800 से 1899 हो जाएगा। तो ये हो गई शताब्दियों वाला। तो अगर आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक करें। अब क्या है, ये तो बंदरगाह भी जो है, बोलते नानते बंदरगाह भी फलने फूलने लगे, समृद्ध हो गए इसके कारण। तो हमने समझ लिया इस स्लाइड को कि कैसे व्यापार होना शुरू हुआ दासों का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है दास प्रथा के लिए कानून। अब ये दास प्रथा थी, इसलिए तो भाई कहा जाता है दास प्रथा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये भाई लोगों के अधिकारों को छीनता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ये है दास प्रथा के लिए कानून बनाया गया। तो क्या होता है, पहले 18वीं शताब्दी में क्या होता है, दास प्रथा को उतना मतलब हाँ सही है होने दो, किसी को इतनी फिक्र नहीं थी, कोई इसको लिए वो नहीं करता था, क्रांति नहीं करता था कि कोई बात नहीं चलने दीजिए। नेशनल असेंबली में एक बहस होती है, बहस ये होती है कि लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं वो सभी प्रजा को देना चाहिए, सभी फ्रांसीसी जो प्रजा है सभी को ये प्रदान करा जाना चाहिए, सभी को दिया जाना चाहिए। अब जब ये सबको मूलभूत अधिकार देंगे तो जिसके कारण क्या होगा, दास प्रथा भी खत्म की जाएगी। जब सबको बेसिक राइट मिलेंगे, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये दास प्रथा भी खत्म होगी। पर क्या होता है, सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति के लिए कानून भी पारित कर दिया जाता है। इसके कारण 1794 में दासों की मुक्ति के लिए कानून भी पारित कर दिया जाता है। अब देख रहे होंगे आप ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये इसी चीज़ की दिखा रहा है कि जब ये नेशनल असेंबली कानून लाती है उसके बाद दासों की मुक्ति हो जाती है। तो ये एक फ्रांसीसी महिला है जो दासों को यूरोपीय कपड़े पहना रही है उनको सभ्य बनाने के लिए। तो ये एक डायग्राम है। कानून तो ला देते हैं पर यहाँ पे बहस होती है कि व्यापारियों द्वारा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मतलब ये कानून लाया जाता है कि नहीं, सबको मूलभूत अधिकार देना जरूरी है, तो नेशनल असेंबली कानून ला देती है। अब उसके कानून तो ला देती है, पर क्या होता है कि कानून तो आ गया, पर ये कानून ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। ये 10 वर्ष तक ही बस कानून फ्रांस में रहता है। 10 वर्ष कैसे, 1794 से 1804 तक ये कानून रहता है। और 1804 में हमने देखा था पहले भी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है और फिर से ये दास प्रथा को लागू कर देता है। जो दास प्रथा को ख़त्म किया जाता है नेशनल असेंबली के द्वारा, ये दास प्रथा को वापस से शुरू कर देता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, दास प्रथा को नेपोलियन आता है और वापस से लागू कर देता है। अब जिसके कारण क्या होता है, जो बागान मालिकों को फिर से दासों की ज़रूरत होती है, तो ये दासों को खरीदना शुरू कर देते हैं। और इस बार क्या करते हैं, अपने आर्थिक हित साधने के लिए, अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने के लिए इन्हें स्वतंत्रता मिल जाती है।
तो अफ्रीकी निग्रो लोगों को अब ये दास बनाते हैं। आप कहेंगे सर ये निग्रो लोग कौन होते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, निग्रो लोग वो लोग होते हैं जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहते हैं। ये सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका का, एक सारा आप जाना माना रेगिस्तान है भाई, आप जानते होंगे सारा रेगिस्तान। तो सारा रेगिस्तान में ये दक्षिण में रहते थे। जैसे ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और यहाँ पे आपका साउथ। तो ये मानिए सारा रेगिस्तान है, और सारा रेगिस्तान के साउथ में रहते थे, दक्षिण में रहते थे। दक्षिण में रहते थे कौन? निग्रो लोग। जो निग्रो शब्द है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक शब्द है। मतलब इन्हें नीचा दिखाने के लिए शब्द है, एक तरीके से आप गाली का रूप कह लें। ये निग्रो कुछ ऐसा शब्द है जो अब मना कर दिया गया है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो निग्रो लोग को ये किया जाता था, वापस से बागानों में गुलामी करने के लिए किया गया। अब वापस से गुलामी करनी शुरू हो गई, दास प्रथा फिर से शुरू हो गई। अब सर आप कहोगे कि सर दास प्रथा तो ख़त्म कर दिया था, पर ख़त्म तो कर दिया था, पर नेपोलियन बोनापार्ट ला देता है और ये एक तरीके से तानाशाही करता है। अब उसके बाद क्या होता है, अंतिम रूप से दास प्रथा कब खत्म होती है? तो अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब होता है? 1848 में। 1848 में, ध्यान रखिए डेट, सभी को ध्यान रखें, कोई इतनी हार्ड नहीं होती है डेट को याद रखना। आप अच्छे से याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है। तो 1848 में दास प्रथा का अंतिम रूप से ख़त्म किया गया। और ये एक नंबर में पूछ भी दिया जाता है कि भाई बताइए अंतिम रूप से कब ख़त्म किया गया दास प्रथा को, और नेपोलियन ये दास प्रथा पुनः कब शुरू हुई, और प्रथम बार दास प्रथा को नेशनल असेंबली ने किस सन में लाके कानून बनाया था, ये सब एक एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।